अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। PSY 619 फाइनल प्रोजेक्ट साइकोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी असाइनमेंट नंबर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। और जिनका फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया अप्रूव्ड नहीं हुआ उसे जो है पहले आपने अप्रूवल लेना है। सुपरवाइजर से मेल के थ्रू ले लें, स्काइप के थ्रू ले लें अपनी असाइनमेंट, उसको करेक्शन करके। और अगर आपको कहा गया कि इसको दोबारा बनाएं, नया टॉपिक लें, फिर आपने अपने सुपरवाइजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए न्यू टॉपिक लेना है और पहले अप्रूवल लेना है और फिर आप जो है वो अपने प्रपोजल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का अप्रूव्ड है वो अपने अप्रूव्ड फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया पे अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको प्रपोजल किस तरह से बनाना है। फॉर्मेट, लेसन नंबर 6 फॉर्मेट में से आपने LMS पे प्रपोजल का फॉर्मेट जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रपोजल बनाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी और सुपरवाइजर की इंस्ट्रक्शंस को आपने मस्ट फॉलो करना है। पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ प्रपोजल चाहिए या आपका आइडिया अप्रूव नहीं है तो पेड हैंडलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है आप अपना टाइटल पेज बनाएंगे इस तरह से, जिसमें आप अपना टॉपिक लिखेंगे जो भी आपका टॉपिक अप्रूव्ड हुआ है। और 16 फॉन्ट साइज होना चाहिए, बोल्ड आपने उसको करना है। उसके बाद सबमिटेड बाय स्टूडेंट आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे, स्टूडेंट नेम लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इसी तरह से सेम एज इट इज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में एट लीस्ट आपने 4 to 5 पेजेस जो हैं इंट्रोडक्शन के आप ऐड करेंगे और इसमें अपने टॉपिक के बारे में, अपने वेरिएबल्स के बारे में आप इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद आपका बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट है जिसमें आप ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे अब इसमें ये टॉपिक है फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द टॉपिक ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको बैकग्राउंड लिखना है। बैकग्राउंड जो है वो आप प्रीवियस स्टडीज की रोशनी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को आप इस तरह से लिस्टिंग करेंगे और फिर उन वेरिएबल्स को आप डिफाइन भी करेंगे। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आप 2 वेरिएबल्स लिख दें, अगर 3 है तो 3 लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। लिटरेचर रिव्यू के लिए आपका जो भी अप्रूव टॉपिक है उस पे आपने आर्टिकल्स वगैरह प्रीवियस स्टडीज देखनी है, वो डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है और फिर अपनी वर्डिंग में आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू भी एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का मस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप रैशनल लिखेंगे। रैशनल से मुराद ये है कि व्हाई आर यू कंडक्टिंग दिस स्टडी एंड व्हाई आर यू टेकिंग दिस टॉपिक, यू हैव टू जस्टिफाई विद गिविंग अ रैशनल ऑफ रिसर्च। ठीक है, और लॉजिकली आप इसको रीजन देंगे और इसका रैशनल लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो आपके अप्रूव हुए हैं ना आईडीए में वही आप लिखेंगे। इस तरह से हाइपोथेसिस आप वो राइट कर देंगे। और मेथडोलॉजी में आप लिखेंगे कि आपकी रिसर्च की टाइप कौन सी होगी, क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर रिसर्च डिजाइन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जिस तरह की आपका टाइटल होगा, टॉपिक होगा, ठीक है, उसी लिहाज से जो है वो आपने अपनी रिसर्च डिजाइन लिखना है। फिर सैम्पलिंग टेक्निक विद डिटेल लिखनी है। सैंपल साइज आप डिटेल में लिखेंगे। इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन क्राइटेरिया आप लिखेंगे। इंक्लूशन क्राइटेरिया से मुराद ये है कि जो सैम्पलिंग के दौरान जो क्राइटेरिया आप इंक्लूड करेंगे, और एक्सक्लूशन से मुराद है जो क्राइटेरिया आप एक्सक्लूड करेंगे। तो ये सिर्फ आपने इसके दोनों पॉइंट्स के आपने 3 3 या 4 4 पॉइंट्स जो हैं वो बुलेट फॉर्म में आपने लिख देने हैं। उसके बाद आपने स्केल्स लिखने हैं। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप डिटेल से लिखेंगे। स्केल 1 टाइटल, उसकी स्कोरिंग वगैरह एवरीथिंग आप यहाँ पर राइट करेंगे। स्केल 2 इसी तरह से प्रोसीजर ये है कि आप डाटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे, तो 4 से 5 लाइनों में आप इसको लिखेंगे। इथिकल कंसिडरेशन में आप लिखेंगे, ठीक है, कोई से 3 से 4 पॉइंट, और एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे वो आपने लिखना है। ठीक है,
सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड पेड सोल्यूशन के लिए, पेड प्रपोजल सोल्यूशन के लिए या पेड कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। गुड लक, एंड अल्लाह हाफिज़।